यही बात ये मुद्दों की शुरुआत तेलंगाना भेड़ ने करी, जवाब दिया मैंने। तेलंगाना भेड़ पहले इनको हटा रहे थे मेहर को, फिर जिला अध्यक्ष को हटा रहे थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष को हटा रहे थे, हट गए क्या? लाठी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही शुरुआत की, उन्होंने ही पहली प्रेस करके कहा, अब वो कह रहे मैंने नहीं की। अभी जो बैकफुट पे आ रहे हैं, लाठी ने को पार्टी का बंटाधार करने पे लगे पड़े हैं। रुद्रपुर के जो दंगे हुए थे, बहुत दिन से शांत था कि ये मामला दोबारा ना निकले, उसके मास्टरमाइंड थे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में आपसी जुबानी जंग, कांग्रेस के नेताओं के बीच लगातार दिख रही खींचतान। खबर आ रही है रुद्रपुर से। जी आपको बता दें, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के करीबी माने जाने वाले हरेंद्र सिंह लाडी ने रुद्रपुर के सिटी क्लब में आज प्रेस वार्ता कर किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ पर फिर जुबानी हमला बोला। उन्होंने बेहड़ पर विधानसभा चुनाव में गदरपुर और रुद्रपुर की सीटों पर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों को हरवाने का गंभीर आरोप लगाया। लाडी ने कहा कि बेहड़ की भाजपा से सांठगांठ है। उन्होंने कहा कि बेहड़ ने अपने ही अहम के चलते अपनी ही पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। किच्छा विधानसभा में अधिक विकास कार्य होने का यही कारण है कि किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ भाजपा से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का विरोध करते हैं, जिससे पार्टी कमजोर हो रही है। वहीं किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने भी अपने रुद्रपुर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की और हरेंद्र सिंह लाडी को जवाब दिया। उन्होंने कहा, इस जुबानी जंग की शुरुआत लाडी ने ही की है, तो वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने हरेंद्र लाडी को दंगे का आरोपी बताया है। वहीं किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के समर्थन में रुद्रपुर के कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा ने रुद्रपुर के सिटी क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर अजीबोगरीब बयान दिया। मोहन खेड़ा ने कहा, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, पहले हम आपस में लड़ लें, उसके बाद हम विपक्ष से लड़ेंगे। उन्होंने कहा, अभी भी कांग्रेस से विपक्ष से लड़ रही है, लेकिन बाद में मजबूती के साथ लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी पर भी जमकर निशाना साधा। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। मैंने ये कहा, मजबूत तभी होगी जब एक होंगे। और रही बात ये मुद्दों की शुरुआत तेलंगाना भेड़ ने करी, जवाब दिया मैंने। 3 बार उन्होंने मेरे पे वार किया, तब मैं जाके बोला, और आज भी मैंने जवाब दिए। जैसे बच्चों की शादियों की कहा उन्होंने, इन्होंने शोषा छोड़ा है, तो मैं कहता हूँ कि ये तो भगवान कराता है, करिए ना आप भी, कौन मना करता है। तो बाकी जो बात कही फार्म हाउस की, फार्म हाउस में अधिकारी आए, नेता आए, भैया हम भी हमसे प्यार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, नेताओं का, नेता हमारे करते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस की बात आती है, वहां पर सबसे पहले हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस की लड़ाई हमने बहुत लड़ी है। हमारे यहाँ सीबीआई पड़ी, ईडी पड़ी, इनकम टैक्स पड़ी, हमने भी झेलना जानते हैं। और इस सरकार में भी कितने मुद्दे हमने उठाए, हम उठाते हैं, हमारा काम है। मैंने कल भी कहा कि गन्ने का रेट 500 रुपया हो, वर्ग 4 की जमीनों को फिर से उसका पैसा जमा करवाएं ताकि माल का हक मिले। 20 गांव बाजपुर के, उसके बारे में उठाया कि आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री ने, उसका पूरा करें। टीडीसी में उठाया कि जब अवाड़ी खाएगी फसल को तो क्या होगा, मुद्दे उठाते हैं हम कहते हैं गन्ने का रेट 500 रुपये करो। जो उत्तर प्रदेश में बिल माफ है किसानों के, यहां भी करो, लड़ाई लड़ो ना, मिलकर लड़ो। देखिए तिलकराज भेड़ पहले इनको हटा रहे थे मेहर को, फिर जिला अध्यक्ष को हटा रहे थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष को हटा रहे थे, हट गए क्या? किसी को कहा तो नहीं हटाने की, किसी को। ये निर्णय खड़गे जी लेंगे, ये निर्णय राहुल गांधी जी लेंगे, ये निर्णय शैलजा जी लेंगी, ये निर्णय प्रदेश अध्यक्ष लेगा, ये निर्णय जसपाल आर्य लेगा। किसी को हटाने से क्या है? ये तो उनका निर्णय है ना, हाईकमान का, किसे टिकट देनी है, किसे प्रदेश अध्यक्ष रखना है, और जो उनका निर्णय होगा स्वागत करेंगे। लेकिन और किसी को कहा नहीं है किसी को हटाने की चाहिए। और पलंदों की बात है, पलंदे तो बहुत तगड़े हैं, मुंह ना खुलवाएं तो ठीक है। लाडी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही शुरुआत की, उन्होंने ही पहली प्रेस करके कहा, अब वो कह रहे मैंने नहीं की। अभी जो बैकफुट पे आ रहे हैं, लाडी ने को पार्टी का बंटाधार करने पे लगे पड़े हैं। रुद्रपुर के जो दंगे हुए थे, बहुत दिन से शांत था कि ये मामला दोबारा से ना निकले, उसके मास्टरमाइंड थे। इन्होंने ही सारा खेल खेला था। उस समय बीजेपी को पूरी सपोर्ट की थी, उस समय इन्होंने, सरकार बीजेपी की थी। इन्होंने मुझे हराने के लिए किसी तरह से भेड़ रुद्रपुर से हटे, सारे खेल खेले थे, और ये उसके जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी से ये नहीं भाग सकते। अब चाहे जो मर्जी कहते रहे, नहीं मैं क्यों बुलाऊंगा, वो तो भाजन जी बता तो रहे हैं कि भेड़ जी ने लड़ाया मुझे दिन रात मेहनत करके पूरे परिवार ने, इनके कहने से क्या हो जाएगा? अरे आ जाए ना, मैं बाजपुर जाके कर दूंगा, मुझे क्या जाने की जरूरत है, मैं फिर तैयार बैठा हूं, मैं किच्छा में ही ठोकूंगा उसी समय, जब वो प्रेस करेंगे वहीं जवाब दे दूंगा उनको। मुझे क्या,
मैं इतना हल्का नहीं हूं। मैं किच्छा में आएंगे, स्वागत है, और किच्छा में ही मैं प्रेस करूंगा ठोक के वहीं, और स्वागत भी करूंगा, उनको जवाब भी वहीं दे दूंगा। आए हो ये दहेज लेते जाओ साथ में। देखिए, हम अभी तैयारी कर रहे हैं कि पहले हम आपस में लड़ गए, उसके बाद हम विपक्ष से लड़ेंगे, और विपक्ष से भी लड़ रहे हैं, हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भेड़ जी हमारे कई मुद्दे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाला मुद्दा था, स्मार्ट मीटर वाला, वो भी मजबूत तरीके से उठाया। डंपर का मुद्दा जो ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, वो मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से उठाया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि रुद्रपुर पहले एक बार जल चुका है, हम रुद्रपुर को दोबारा जलने नहीं देंगे। इसी तरह से बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप करके रुद्रपुर क्षेत्र को जलाया था, अब हम रुद्रपुर को नहीं जलने देंगे, चाहे कोई कुछ कर।